16 डिनर इन होटल एलाइट। अनन्या से फोन लेकर अरशद ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से मुन्ना की आवाज़ आई। हेलो नानू, बोलो, अरशद ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्ना कुछ समय के लिए कन्फ्यूज हो गया। बॉस आप? ओह, इसका मतलब नानू आपके साथ है, मुन्ना ने कहा। ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जो भी बात करनी है कल कर लेना। लेकिन बॉस, मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो बॉस। फोन कट चुका था। यह देखकर मुन्ना मुंह बनाते हुए बोला, ये बॉस भी ना हर वक्त अपनी मनमानी करते रहते हैं। अरशद ने फोन अनन्या को रिटर्न कर दिया। इस बीच रिवांश ने डिनर मंगवा लिया था। डाइनिंग टेबल पर सबने डिनर स्टार्ट कर दिया, पर अनन्या अभी भी झिझक रही थी। सुबह तो उसने जल्दी जल्दी बिना अरशद को भनक लगे ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया था, पर अभी अभी उसके राइट हैंड में मेडिसिन लगी थी। उसने ना खाता देख श्रुति बोली, अनन्या तुम कुछ भी क्यों नहीं ले रही हो? इस पर अनन्या ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ डिशेज लेने के लिए स्पून पिक किया। लेट मी हेल्प यू, श्रुति ने कहा और उसकी प्लेट में कुछ डिशेज सर्व करने लगी। आई नो तुम्हें पास्ता बहुत पसंद है, तुम्हें ट्राई करो, इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है एंड टेस्टी भी है, तुम्हें ये ज़रूर पसंद आएगा। अनन्या ने सिर हिलाया। वो स्पून में डिशेज बैलेंस करने लगी कि अचानक से एक पास्ता स्लिप होकर अरशद की प्लेट में चला गया। अनन्या ने डर और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। वहीं सबका ध्यान अरशद पर था। माहौल को ठीक करते हुए रिवांश अनन्या से बोला, इट्स ओके, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें ऑकवर्ड होने जैसी कोई बात नहीं है। मीरा ने कहा, या इट्स नॉर्मल। तो श्रुति बोली, या अनन्या डोंट बी वरी अबाउट इट, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डिश सर्व कर देती हूँ। उसके ये कहते ही अरशद चेयर से उठ गया। सब ये देखकर हैरान हो गए। एक ही पल में सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। तभी अरशद ने अपनी चेयर अनन्या के चेयर के बिल्कुल पास करके बैठ गया। अनन्या ने बच्चों की तरह सॉरी फेस बनाकर उसे देखा तो अरशद बिना इमोशन के बोला, मुंह खोलो। इस पर अनन्या ने हाँ कहा। यह पहली बार था जब अरशद किसी और के सामने उसे अपने हाथों से खिला रहा था। रिवांश, माया, श्रुति सभी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तीनों ने कभी गलती से भी अरशद के इस बिहेवियर के बारे में सोचने की गलती नहीं की थी। उनकी हैरानी तब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब अरशद खुद भी अनन्या की झूठी प्लेट से खाने लगा। अचानक से मीरा के हाथ से स्पून छूटकर टेबल पर गिरी और सभी का ध्यान उसकी तरफ गया। सॉरी, मीरा ने कहा और अपना डिनर करने लगी। रिवांश और श्रुति से भी डिनर स्टार्ट कर दिया। अनन्या को ये काफ़ी अजीब लगा। सबके फेस पर स्माइल देखकर उसे सारी बात समझ में आ गई और उसका फेस भी गुलाबी हो गया। ये देखकर अरशद बोला, स्पाइसी है? अनन्या ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। अरशद ने आगे कुछ नहीं पूछा। डिनर के बाद रिवांश ने सभी के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की। जब आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, वहीं अरशद बालकनी में अपने किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। अनन्या का ध्यान भी बालकनी में था। यह नोटिस करते हुए सभी हंसने लगे। तो अनन्या ने कंफ्यूज नज़रों से तीनों को देखा और बोली, क्यों हंस रहे हो? कुछ हुआ है क्या? तो श्रुति उसे कोनी मारते हुए बोली, तूने हमें बताया नहीं? अनन्या ने कन्फ्यूजन के साथ पूछा, क्या नहीं बताया? मीरा आइसक्रीम का एक बाइट लेते हुए बोली, यही कि मिस्टर अरशद और तुम्हारा रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका है। यह सुनते ही अनन्या की आंखें नम हो गई। उसने सिर झुका लिया। हाँ, ये सच है, मैं अरशद को पसंद करती हूँ, लेकिन अरशद भी मुझे नहीं। वो मुझे कैसे पसंद कर सकते हैं? मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकूँ। वो अपने लिए अपने ही स्टेटस की किसी लड़की को पसंद करेंगे। रही बात मेरी, तो मैं सिर्फ उनकी जिम्मेदारी हूँ और कुछ नहीं। अनन्या ये सब अपने मन में बोल रही थी। तभी रिवांश ने पूछा, अनन्या तुम ठीक हो? उसने मुस्कुराते हुए रिवांश को देखा और सिर हिला दिया। किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। कमरे का माहौल अचानक से शांत हो गया। रूम में आते ही अरशद ने कहा, लेट्स गो। अनन्या उसके साथ जाने के लिए खड़ी हुई कि रिवांश उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरशद आज मैं अनन्या को अपने घर ले जा रहा हूँ। इस पर अरशद ने उसे खाली आंखों से देखा तो रिवांश आगे बोला, इसके हाथ में चोट लगी है और अभी इसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तुम इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इसका ख्याल रखने का समय होगा। श्रुति और मीरा को लगा आज रिवांश नहीं बचने वाला। वहीं अनन्या अपना हाथ छुड़ा लिया और जाकर अरशद के पास खड़ी हो गई। किसी को अपने घर ले जाने से पहले एक बार उस इंसान से पूछ लेना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है या नहीं। रही बात इसका ख्याल रखने की, तो मुझे नहीं लगता तुम किसी का ख्याल रखने के अभी काबिल हो। कहते हुए अरशद का फेस इमोशनलेस था।
उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उसके जाते ही रिवांश जोर जोर से हंसने लगा। वो बस अरशद को परेशान कर रहा था। मीरा और श्रुति ने कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखा। श्रुति बोली, भाई, अरशद भाई ने कोई जोक नहीं सुनाया बल्कि आपका मजाक उड़ाया है, फिर भी आपको हंसी आ रही है। तो मीरा बोली, मुझे लगता है तुम्हारा भाई पागल हो गया है। इससे क्या जरूरत थी मिस्टर अरशद से बहस करने की? मैं तो उनका एंग्री लुक देखकर ही डर जाती हूँ। इस पर रिवांश ने दोनों को घूर कर देखा और कहा, तुम दोनों एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। भाई, श्रुति नाराजगी से बोली। क्या भाई? मैंने वही कहा जो सच है, रिवांश ने कहा। ओ रियली? मीरा भी बोल पड़ी। इस पर रिवांश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके आगे आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, यश। मीरा ने ब्लश करते हुए पलकें झुका ली। अपने सामने ये सब होता देख श्रुति बोली, मिस्टर एंड मिसिस रिवांश मेहरा, मत भूलिए कि इस कमरे में अभी भी कोई और भी मौजूद है। यह सुनते ही मीरा रिवांश से अलग हो गई और अपनी ड्रेस को ठीक करने लगी। वहीं रिवांश चिढ़ते हुए बोला, छोटी, अब तू छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई है। तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि किसी के प्राइवेट मोमेंट को स्पॉइल नहीं करते। इस पर श्रुति भी चिढ़ते हुए बोली, भाई, आप भी बड़े हो चुके हो और इतनी समझ तो आप में भी होनी चाहिए कि कब किसके सामने कैसा बिहेव करना है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। तो मीरा बोली, गाइस, काफ़ी रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। दोनों ने टाइम देखा। रात के 10:30 से ज़्यादा हो रहे थे। भाभी, क्यों ना आप आज हमारे साथ घर चलो, श्रुति ने कहा। इस पर मीरा ने रिवांश को देखा। रिवांश ने कहा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं डैड को बोल दूंगा, वो अंकल से बात कर लेंगे। तो श्रुति एक्साइटेड होते हुए बोली, अब जब हमें घर ही जाना है तो क्यों ना हम क्लब चले। ओके देन, तुम दोनों डिसाइड कर लो, मैं डैड को इन्फॉर्म कर देता हूँ, कहकर रिवांश बालकनी में चला गया। मीरा बोली, श्रुति, क्यों ना हम मिस्टर अरशद और अनन्या को भी इनवाइट कर ले। नहीं नहीं भाभी, गलती से भी आप कभी अनन्या को अपने पार्टी या क्लब में मत ले जाना, श्रुति ने कहा। मीरा को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्यों? अरशद भाई को यह सब पसंद नहीं है, श्रुति ने बताया। तो क्या अनन्या आज तक किसी भी पार्टी में नहीं गई? कुछ सोचते हुए मीरा ने पूछा। वेल, उसकी लास्ट पार्टी क्लास 12th की फेयरवेल पार्टी थी। कॉलेज में उसने किसी भी फंक्शन और पार्टी को अटेंड नहीं किया। उसे तो ये भी नहीं पता ऐसी पार्टी में होता क्या है। आप बिलीव नहीं करेंगी भाभी, उसने आज तक सिंघानिया फैमिली की भी एक भी पार्टी अटेंड नहीं की, श्रुति ने बताया। मीरा यह सब सुनकर हैरान थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में हम रहते हो उसी घर के फंक्शन और को अटेंड करने की हमें परमिशन ना हो? ये कितना पेनफुल है, उसे कितना बुरा लगता होगा। मिस्टर सिंघानिया सच में एक पत्थर दिल इंसान है। क्या उन्हें ये नहीं पता लड़कियों को बंदिश नहीं, आज़ादी पसंद होती है? बेचारी अनन्या। इस पर श्रुति हल्का सा हंसते हुए बोली, भाभी, आप ज़्यादा मत सोचो और प्लीज़ आप भाई से इन सब के बारे में मत पूछना। मीरा ने हाँ कहा और दोनों क्लब डिसाइड करने लगे। 5th फ्लोर के दूसरे कमरे में मिस्टर व्यास अपने बचपन के दोस्त अशोक कपूर और उनके दोनों बेटे निशांत और ईशान के साथ डिनर कर रहे थे। ईशान बोला, व्यास अंकल, आप अचानक से इंडिया आ गए, कोई ज़रूरी काम था? ये सवाल ईशान ने नॉर्मली पूछ लिया। हालांकि उसके डैड मिस्टर अशोक के काफ़ी समय से इस बारे में मिस्टर व्यास से यह पूछना चाह रहे थे। वो बोले, तूने हमें डिनर पर तो बुला लिया पर अभी तक अपने इंडिया आने की वजह नहीं बताई। इस पर मिस्टर व्यास हंसते हुए बोले, अरे तुम सब तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो जैसे मैं कोई चोर हूँ। अरे भाई, मेरा इंडिया में बिजनेस है, आना जाना तो लगा रहता है। तो ईशान बोला, अंकल, हम तो बस इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप 1 महीने तक इंडिया में रहने की बात कर रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं आपके अंदर का सोया देशभक्त जाग गया है? इस पर सब हंसने लगे। तभी निशांत मिस्टर अशोक से बोला, डैड, इट्स एन इम्पोर्टेंट कॉल, आई हैव टू गो। तो अशोक कपूर बोले, बेटा, डिनर फिनिश कर लो फिर चले जाना। तो निशांत ने बोला, डैड, इट्स अर्जेंट। ओके, एक्सक्यूज मी एवरीवन, कहकर निशांत वहाँ से चला गया। तो मिस्टर व्यास ने पूछा, एनी प्रॉब्लम? अशोक कपूर बोले, नो, इट वॉज एन अर्जेंट कॉल ओनली। इस पर मिस्टर व्यास ने भी अपना सिर हिलाया। तभी ईशान बोला, भाई, जब से इंडिया आए हैं कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट कॉल आ रहा है। आप दोनों डिनर करिए, मैं भाई को देख कर आता हूँ। ये कहते ही ईशान वहाँ से जाने लगा। पीछे से अशोक जी बोले, ईशान, यू विल नॉट गो एनीवेयर, कम बैक। डैड, मैं भाई के साथ आ जाऊँगा, ईशान ने बिना पीछे देख कर कहा और कमरे से बाहर चला गया। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा।
अशोक जी ने कहा तो मिस्टर व्यास बोले, तुम बेकार में ही उसकी टेंशन लेते हो, वो अभी बच्चा है, निशांत के साथ रहते रहते वो भी उसकी तरह हो जाएगा। निशांत बातें करते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगा, तभी उसे दो लोग लिफ्ट के अंदर जाते दिखे। अचानक से निशांत को लगा उसने पहले भी कहीं उस लड़की को देखा था, और जैसे ही उसे विंडो वाली लड़की का ख्याल आया, उसने जल्दी से कदम आगे बढ़ाए, मगर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी। शह, आज फिर से मैं तुम्हें देख नहीं पाया, कहते हुए उसने दीवार पर एक मुक्का मारा। कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज़ आई, सर, डिड यू से समथिंग? तो निशांत बोला, नो, नथिंग, नथिंग इम्पोर्टेंट। लेकिन उसका ध्यान अब काम से हट चुका था। अपने माथे पर उंगली फेरते हुए उसने कहा, शेमी, आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके सर, फोन की दूसरी तरफ से शेमी ने कहा। निशांत ने फोन रखा और कुछ देर लिफ्ट को देखने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ा, ईशान को अपने पीछे देखकर कुछ सेकंड के लिए वो चौंक गया। ईशान, तू मेरे पीछे क्या कर रहा था? तो ईशान शक भरी नज़रों से निशांत को घूरते हुए बोला, मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल आपको कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट कॉल आने लगे हैं। निशांत हाथ बांधकर खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो अब तक क्या क्या नोटिस किया है आपने? जरा हमें भी तो पता चले। इस पर ईशान बोला, यही कि आप आजकल कुछ ज़्यादा ही अकेले अकेले रहने लगे हैं। तो ईशान उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, और आजकल आप खुद से भी बातें करने लगे हैं। निशांत फिर उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए बोला, और आप आजकल आपकी आंखें झूठ बोलने लगी है। मेरी आंखें झूठ बोलने लगी है? निशांत ने पूछा। तो ईशांत ने हाँ में सिर हिला दिया। निशांत स्माइल करते हुए बोला, हाँ, तो ज्योतिषी महाराज, क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी आंखें झूठ क्यों बोल रही है? तो ईशान बोला, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है, कोई बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो। रियली? यस। इस पर निशांत ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ये सब सोचने की बजाय तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता? तो ईशान किसी परेशान बच्चे की तरह बोला, भाई, अब आप मत शुरू होना, वैसे ही दादाजी और डैड ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब आप ही बताइए, हमारे कॉलेज में क्या खराबी है? लेकिन नहीं, उन्हें तो मुझे फ़ौरन ही भेजना है। अब तो ये सब सोचना बंद कर और अपने स्टडी पर फोकस कर। मैं डैड और दादाजी से बात कर लूँगा। यह सुनकर ईशान खुश हो गया और उसने निशांत को गले लगाते हुए बोला, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। ग्राउंड फ्लोर की प्राइवेट पार्किंग लॉट में लिफ्ट ओपन हुई। अरशद और अनन्या लिफ्ट से बाहर आए। डेनियल और श्याम पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। उन्हें देखते ही कार की बैक डोर ओपन किया और अरशद अनन्या कार में बैठ गए। कुछ ही देर में कार होटल से बाहर सड़क पर आ गई। तो आगे इस कहानी में क्या होता है जानने के लिए सुनते रहिए डेविल्स इनोसेंट लव।